हेलो एंड वेलकम गाइस टू द एसएमएस एनिमेशन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बेवल टूल इन ब्लेंडर। बेवल टूल is normally used convert our sharp edges into the chamfer, और you can say that के sharp edges और sharp corner को हम थोड़ा राउंडेड करने के लिए या स्मूथ करने के लिए बेवल टूल को यूज करते हैं ब्लेंडर के अंदर। सो लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड द बेवल टूल इन अ प्रैक्टिकल वे इन ब्लेंडर। So we are jumping into the blender, guys. So now we are into the blender and let's create a one cube first. Now bevel tool is only activated into the edit mode. तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिट मोड के अंदर जंप करना पड़ेगा। सो लेट्स सिलेक्ट द क्यूब एंड जंप इनटू द एडिट मोड। ओके, नाउ यू कैन सी दैट कि भाई मेरी एजेस एंड वर्टेक्सेस वगैरह कुछ अलग अलग कलर शेड में दिख रहे हैं। मैं ए करके सिलेक्ट करूंगा, सो माय फेसेस आर डिफरेंट लुक। सो यू कैन चेंज द शेड्स ऑफ दैट योर एजेस, और व्यू पोर्ट के सिलेक्शन के आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो प्रेफरेंस में जाके। यू हैव टू गो इनटू द थीम्स एंड यू कैन जंप इनटू द व्यू पोर्ट, और यहाँ पे जाके आप अपने शेड्स चेंज कर सकते हो एज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अभी हम वापस चलते हैं यहाँ पे एंड नाउ वी वांट टू बेवल टूल। हमको क्या करना है, बेवल टूल कहाँ पे होता है सबसे पहले हमें वो जानना है। तो बेवल टूल इज ओवर हियर। ये है आपका बेवल टूल गाइस, यहाँ पे क्लिक करो। इट इज ओनली टूल इनसाइड दैट वन, द बेवल टूल। जैसे ही आप इस टूल को सिलेक्ट करते हो, अभी आपने कुछ सिलेक्ट नहीं किया है तो आपका कर्सर अभी भी सिलेक्शन मोड में है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे किसी फेस या एज या वर्टेक्स को, बराबर, तो सपोज मैं यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। लेट्स सिलेक्ट द फेस सिलेक्शन ऑन एंड मैं यहाँ पे फेस सिलेक्ट किया। सो नाउ यू कैन सी दैट यू विल फाउंड दिस वन टेंजेंट ओवर हियर। अब अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो यू कैन सी दैट वी हैव द बेवल ओवर हियर। यहाँ पे हमारी चारों एजों के ऊपर चैम्फर लग गया। दिस इज वन काइंड ऑफ चैम्फर, और यू कैन से द बेवल ओवर हियर। नाउ अगर मैं इसी एक और क्यूब क्रिएट करता हूं, यहाँ पे शिफ्ट ए मैश एंड लेट मी अप्लाई द क्यूब अगेन, देन जी एंड एक्स एक्सिस पे थोड़ा साइड में लेके आते हैं हम लोग। यहाँ पे चलते हैं वापस एडिट मोड के अंदर। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं एज सिलेक्शन मोड में जा रहा हूं। मैंने खाली क्या किया है, सिंगल एज सिलेक्ट किया है। नाउ इफ आई एम गोइंग टू बेवल, सो यू कैन सिलेक्ट बेवल ओनली वन एज ओवर हियर। अब मुझे खाली क्या करना है, ओनली वन वर्टेक्स आई वांट टू बेवल इट ओवर हियर, या फिर यहाँ पे करना है, जहां पे भी आपको करना है। देन इफ आई एम गोइंग टू ड्रैग इट, सो यू कैन सी दैट इट्स नॉट हैपनिंग। बट इफ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द ओवर हियर, यू कैन सी दैट इट्स नथिंग हैपनिंग। व्हाई? बिकॉज वर्टेक्स इज अ सिंगल पॉइंट, और उसको आप कहाँ बेवल कर पाओगे, एक सिंगल सा पॉइंट है। सो एटलीस्ट यू नीड अ मिनिमम टू वर्टेक्स, बराबर, आपको दो मिनिमम वर्टेक्स चाहिए। तो सपोज इफ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस वर्टेक्स एंड शिफ्ट करके इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करें, अगेन इफ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दैट, तो यू कैन सी दैट कि वापस उस एज को क्या किया, उसने बेवल किया हुआ है। अब सेम चीज अगर मुझे खाली एंड खाली, इफ आई वांट टू यूज ओनली ऑन टू द वर्टेक्स, आपको सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स को बेवल करना है, एजिस को नहीं, बराबर। जितने भी वर्टेक्स आप सिलेक्ट कर दो, सपोज इफ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट अ सिंगल वर्टेक्स, आई एम गोइंग टू अप्लाई द बेवल, नथिंग इज हैपेंड ओवर हियर। नाउ इफ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द वर्टेक्स, जैसे ही मैंने किया तो देखो बेवल यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ठीक है ना, यू कैन सी दैट द बेवल इज अप्लाइड ओवर हियर। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके आपको वर्टेक्स मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक बार आपने अप्लाई कर दिया, बेवल कर दिया, वर्टेक्स को सिलेक्ट कर दे, देन यू हैव टू कम ओवर हियर, जो नीचे मेनू आता है उसमें आके आपको वर्टेक्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगेन एक बार देखो कि सपोज आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दिस वर्टेक्स ओवर हियर। आप यहाँ पे भी कर सकते हो, इफ आई सिलेक्ट दिस वर्टेक्स एंड इफ आई डू दिस, मैंने हल्का सा बेवल दिया उसको। नाउ अगेन सिलेक्ट द वर्टेक्स मोड। नाउ यू कैन सी दैट वी हैव द bevel on that vertex. Now what you can change the segment on this one. आप यहाँ पे सेगमेंट चेंज कर सकते हो, वो भी हम डिटेल में देखते हैं। बट अभी के लिए ये समझ में आया कि वर्टेक्स को सिलेक्ट करो, एज को सिलेक्ट करो, या सभी फेसेस को सिलेक्ट करो। सो नाउ इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू क्यूब, मैंने यहाँ पे एक नया और क्यूब क्रिएट करना है, और मैं उसको जी करके एक्स एक्सिस में यहाँ पे साइड में लेके आ रहा हूँ। नाउ व्हाट आई हैव डू, मैंने ए करके सब कुछ सिलेक्ट करना है यहाँ पे ऑन दिस एजेस, बराबर। मैंने एल करके सब कुछ सिलेक्ट कर लिया। नाउ इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द बेवल, तो यू कैन सी दैट कि सभी जगह पे क्या हो रहा है, बेवल अप्लाई हो रहा है। बट इट्स चैम्फरिंग, आई नीड अ स्मूथ, मुझे एक स्मूथ कर्वेचर वाला शेप चाहिए। सो व्हाट यू कैन डू नाउ, यू कैन ऐड द सेगमेंट। जैसे ही आप सेगमेंट ऐड करना स्टार्ट करोगे, वैसे ही क्या होता जाएगा, आपकी एजेस एंड कॉर्नर्स आर गेटिंग स्मूथर। वन मोर थिंग इज दैट कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे क्वाड्स मेंटेन हो रहे हैं। ठीक है ना, देख रहे हो कि जितने भी नई ज्योमेट्री बन रही है उसमें जो फेसेस बन रहे हैं, दे आर क्वाड्स।
कोई भी यहाँ पे एनगोन नहीं है, ना ही कोई यहाँ पे ट्राइंगल है, ठीक है ना। सो ये चीजें ध्यान में रखना है आपको। अब ये मेरा स्मूथनेस का एक ऑप्शन हुआ, तो यहाँ से आप सेगमेंट बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, जितना स्मूथ चाहिए उतना आप सेगमेंट बढ़ाओ, उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। प्लस अगर आपको बेवल का विड्थ, मतलब जो आपने अप्लाई किया है उसके ऊपर डेंसिटी ऑफ द बेवल वो कम या ज्यादा करना है, देन यू कैन गो इनटू द विड्थ, और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। एक बार आपने कहीं बाहर क्लिक कर दिया तो ये मेनू चला जाता है, ये चीज ध्यान में रखना। वापस आपको अंडू करके फिर से आना पड़े, देन यू हैव टू अप्लाई इट अगेन। इसका सॉल्यूशन भी है, बट वो आज के ट्यूटोरियल में हम नहीं देखेंगे, आगे जाके देखेंगे, तो आपको और भी उसमें समझ में आएगा, डिफरेंस भी समझ में आएगा, देन यू कैन अंडरस्टूड कि कौन सा टूल कब आपको यूज करना है। नाउ तो हमने ये भी समझ लिया, वर्टेक्स समझा, हमने एज समझा, देन देयर आर द डिफरेंट ऑप्शंस ओवर हियर। ये जो ऑप्शंस है विच यू आर गोइंग टू यूज इनटू द, जब भी आप 3D मॉडलिंग करते हो, 3D प्रिंटिंग के लिए, बराबर, कि जो भी आपने मॉडल किया उसको आप प्रिंट करके रियल लाइफ में मैन्युफैक्चर करने वाले हो, सो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज सच काइंड ऑफ ऑप्शंस ओवर हियर, कि भाई हम विड्थ के हिसाब से करेंगे बेवल, कि हमारा जो विड्थ है उसके हिसाब से करना है मुझे बेवल, तो यहाँ पे मैं कम ज्यादा उस हिसाब से करता हूँ, या मुझे यहाँ पे डेप्थ के हिसाब से बेवल करना है, या फिर मुझे यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से बेवल करना है। सो दैट्स ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हैपन व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द 3D प्रिंटिंग मॉडलिंग, बराबर। तो वो भी हम आगे जब एडवांस मॉडलिंग में जाएंगे तब मैं सारी चीजें बताऊंगा, बट ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, जो दिखाना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। नॉर्मली अभी जो हम क्रिएट कर रहे हैं, दीज आर द सीजीआई मॉडल्स, मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स मॉडल, जो हम मूवीज में या कोई एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म हो गया हमारा, या कोई एडवर्टाइजिंग हो गया हमारा, उसके अंदर क्रिएट करते हैं, जहां पे आपको उसके लिए कोई प्रॉपर हाइट या प्रॉपर डायमेंशंस की जरूरत नहीं होती है, आप किसी भी साइज में उसको क्रिएट कर लेते हो, और उसको काम भी आ जाता है हमारे उस शोज या मूवीज वगैरह के अंदर। सो एट दैट टाइम यू डोंट नीड सच काइंड ऑफ थिंग, जिसका 3D प्रिंटिंग नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है आपको, बताओ, इसीलिए हम क्रिएट करते। अभी हमें यहाँ पे वैल्यूज की है, इसकी जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑफसेट रहता है, यू कैन वर्क विद द ऑफसेट, ठीक है। हाँ, समटाइम्स यू रिक्वायर्ड कि मुझे 50% तक बेवल करना है, द परसेंटेज विल वर्क गुड फॉर यू। मैंने जैसे यहाँ पे कर दिया, इफ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द 50%, यू विल सी व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, ये प्रॉपर एक सर्कल में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक स्फीयर में कन्वर्ट हो गया। वाई 50%, मतलब क्या होता है कि लाइफ आई एम गोइंग टू मेक इट अ जीरो यहाँ पे, तो दिस इज द, इन दोनों का मतलब हमारे क्यूब का साइज है 2x2x2, 2x2x2, बराबर, दो विड्थ है, दो हाइट है, और दो उसका लेंथ है, तो उसका 50% मतलब 1 मीटर हुआ, तो बेवल कहां तक करेगा, 1 मीटर तक बेवल करेगा 50%। तो जैसे मैं यहाँ पे 50% अप्लाई करता हूं, यू कैन सी दैट इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड लाइक दिस वन ओवर हियर, एक बेटर तरीके से आपका स्फीयर में कन्वर्ट हो जाता है गाइस, ठीक है ना। सो ये चीजें हमें बहुत ही ध्यान में रखनी। सेम अगर मुझे सिलेंडर में कन्वर्ट करना है, मैं कंट्रोल एंड ऑल्ट करके यहाँ पे एजेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, इफ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द एजेस इन कंट्रोल एंड ऑल्ट 2 करके सिलेक्ट करता हूं, देन प्रेस कंट्रोल एंड ऑल्ट, बरा। अब अगर मैं यहाँ पे बेवल अप्लाई करता हूँ, यू कैन सी दैट मैंने बेवल यहाँ पे अप्लाई किया। नाउ इफ आई एम गोइंग टू मेक इट, यहाँ पे मैं वापस क्या करता हूँ, ऑफसेट की जगह पे परसेंटेज सपोज सिलेक्ट करता हूँ, आई एम गोइंग टू अप्लाई द 50 ओवर हियर, मैंने यहाँ पे 50 अप्लाई किया, यू कैन सी दैट कि एक ऐसा स्क्वायर हुआ, बट जैसे मैं सेगमेंट बढ़ाता जाऊंगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू द सिलेंडर। सो दिस इज द स्मार्ट वे दैट यू कैन यूज समथिंग, बराबर। बट ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे, धीरे धीरे हमारे मॉडलिंग के अंदर भी ये बहुत काम आएगा, बराबर है। तो इन चीजों को भी हम समझेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, how to use that, when to use that and where to use that, that we are going to understand in really detail। फ्यूचर में हम सारी चीजें देखेंगे जब हम मॉडलिंग पे जाएंगे, बट अभी आपको बेसिक बेवल टूल का प्रैक्टिस करना है। सो लेट्स मेक इट अंडू। तो ये हमने समझा कि कैसे स्मूथ करेंगे। सो लेट्स अगेन, आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस एज एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई द बेवल। मैंने यहाँ पे बेवल अप्लाई किया। नाउ यू कैन सी दैट हमने इतने ऑप्शन समझे हैं यहाँ पे। नाउ दिस इज द मटेरियल इंडेक्स, इसको हम अभी नहीं देखेंगे। ये जो सारे ऑप्शन है यहाँ तक के, ये सारे ऑप्शन, मार्क शार्पर या इनर वाला ऑप्शन है, ये सारी चीजें अभी हमें नहीं देखनी है। हाँ, इसमें से एक ऑप्शन देखना है, दैट आई विल शो यू, डोंट वरी अबाउट दैट, बराबर है, जो हमें काम आ सकता है इन सम केसेस, लाइक यू आर क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ आर्किटेक्चर पिलर जो ब्यूटीफुली काव किया गया प्रॉपरली, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कारीगरी से, अच्छे कारीगरी से उसको डिजाइन किया गया, काइंड ऑफ दैट थिंग, तो उसमें काम आएगा। और वो कहाँ पे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द कस्टम ओवर हियर, दिस इज ऑल्सो द ब्यूटीफुल थिंग, बट इसके लिए सबसे पहले मुझे सेगमेंट्स कुछ अप्लाई करने पड़ेंगे। सो आई हैव अप्लाई द सेगमेंट्स ओवर हियर, बराबर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, जैसे मैंने कस्टम किया, बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, सुप्रीम क्या सुपर इलिप्स रहता है, बट मैंने जैसे कस्टम किया यहाँ पे, व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे प्रीसेट्स है आपके पास कुछ,
यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट लूप से अप्लाई कर रहा हूँ तो यू कैन सी दैट कि उसने जो लास्ट के दो एजेस बने थे उसको एज अ सपोर्ट लूप लिया और बीच में उसने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रॉपरली ये चीज अप्लाई कर दी। नाउ यू कैन अप्लाई द डेप्थ ओवर देयर। आप इसको ये कर सकते हो, बट यू कैन सी दैट इज मेंटेन द रेशियो ओवर देयर। अगर मैं सेगमेंट बढ़ाऊंगा तो यू कैन सी दैट कि भाई कैसे अनइवन सेगमेंट आपके बढ़ते हुए जा रहे हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट लूप। तो ये सारी सॉरी कंट्रोल शिफ्ट जेड फिर से एक बार अप्लाई करते हैं हम लोग ताकि आपको समझ में आए। लेट्स जंप इनटू दिस वन और मैं वापस यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अप्लाई कर दिया हूँ, ठीक है ना। सो आई हैव अप्लाई द सेगमेंट्स ओवर देयर। मैंने यहाँ पे सेगमेंट्स अप्लाई कर दिया और इसको मैं कहता हूँ कि सपोज आपको 0 चाहिए, या मैंने ये वन मोर थिंग, ये जो हमारा शेप का ऑप्शन, यस आई फॉरगॉट टू से दैट। यहाँ पे देखिए जैसे मैं इसको अप करता हूँ एकदम शार्प कॉर्नर हो गया बेवल के बाद। जैसे जैसे मैं इसको 5.5 से नीचे लेके जाता हूँ, इट यू कैन गेट द सच काइंड ऑफ शेप ओवर देयर। तो ये भी आपके लिए शेप का भी ऑप्शन बहुत काम आएगा आगे जाके, तो उसके ऊपर ध्यान रखना और ब्यूटीफुली उसको अप्लाई करना। सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई द 0.5 ओवर हियर एट प्रेजेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सो लेट्स जंप ओवर हियर एंड जंप इनटू द कस्टम। तो यहाँ पे देखो जैसे आप प्रीसेट में जंप करते हो यू हैव द डिफरेंट ऑप्शंस ओवर हियर। तो मैंने सपोर्ट लूप दिया तो कुछ ऐसा कन्वर्ट हो रहा है। देन व्हाट आई विल डू के थोड़े सेगमेंट्स और बढ़ा देते हैं यहाँ पे। आई एम जस्ट गोइंग टू इंक्रीज द मोर सेगमेंट्स। तो मैंने सपोर्ट लूप दिया तो यू कैन सी दैट कैसा हो रहा है यहाँ पे। देन इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द कॉमिक मॉडलिंग, सो नाउ यू कैन सी दैट कि एक अच्छा खासा अगर मैं यहाँ पे इसका ये बढ़ा रहा हूँ सेगमेंट, एंड देन व्हाट आई विल डू, आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द सेगमेंट ओवर हियर। तो आप देखोगे कि कितना सुंदर से ये कार्विंग जैसा शेप हो रहा है। लेट मी डू ऑन टू द 4 एजेस। सो लेट्स सिलेक्ट द फेस ओवर हियर एंड देन लेट्स मी अप्लाई द बेवल ऑन दिस वन। बराबर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। नाउ लेट मी इंक्रीज द सेगमेंट्स ओवर देयर। लेट मी एड द वैल्यूज। मैं थोड़ा विड्थ भी बढ़ाता हूँ तो आपको और भी पता सब अच्छे से समझ में आएगा। लाइक ऑलमोस्ट लाइक दिस वन आई एम टेकिंग ओवर हियर। अब चलते हैं वापस कस्टम के ऊपर। नाउ यू कैन सी दैट कि जैसे यहाँ पे प्रीसेट कस्टम मैंने किया, बाय डिफॉल्ट हमारा लगा हुआ था कॉमिक वाला ऑप्शन, तो यू कैन सी दैट ओवर हियर। अब अगर मैं सेगमेंट बढ़ाता हूँ यू कैन सी दैट जैसे हम बहुत सारे मंदिर या वहां पे देखते हैं, या पुराना हमारा जो स्ट्रक्चर रहता है बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ऐसे अच्छे खासे काव वाले ऑप्शन, हम काउज वाले ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं टू क्रिएट द पिलर्स एंड एवरीथिंग। तो वो सारी चीजें हमें देखने में मजा आता है। कुछ हम मिस्ट्री मूवीज देखते हैं या इमेजिनेशन वाली मूवीज देखते हैं, उसमें भी बहुत सारे स्ट्रक्चर के ऊपर ऐसे शेप्स बने रहते हैं। सो इट विल लुक ब्यूटीफुल टू यू। बड़ा यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, इसको भी वैल्यूज आप कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पे शेप्स के अंदर सेगमेंट्स जितने बढ़ाओगे उतना क्या होता जाएगा, ये स्मूथ कर्व में कन्वर्ट होता हो जाएगा। यू कैन सी दैट इज कन्वर्टिंग इनटू द रियली स्मूथ कर्व। बड़ा तो ये चीज ध्यान में रखना है। प्लस अगेन यहाँ पे नीचे जाओगे और भी ऑप्शन है मेरे पास। I have the crown option. So now you can see that it's converted in really beautiful geometry. So now you can make it a change guys. आप चाहो तो इसके रिवर्स कर सकते हो। यहाँ से you can see it's getting reverse. Values में change होता है यहाँ पे। Sometimes it happens कि आपको वापस रिसेट करना है कर्व को, आप यहाँ पे कर्व को चेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। See, I am going to change the curves over here and the design is getting changed over there. बराबर यहाँ पे देखो कर्व्स के हिसाब से डिजाइन चेंज हो रही है। नाउ यू नीड के बाय डिफॉल्ट जो कर्व था वही चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, रीसेट कर्व। तो आपका जो बाय डिफॉल्ट कर्व होगा वो यहाँ से आ जाएगा। सो दैट एवरी काइंड ऑफ कर्व्स आर ओवर हियर। आप स्टेप्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो यू कैन सी दैट लाइक यू आर क्रिएटिंग द पिरामिड काइंड ऑफ दैट थिंग। सो यू कैन डू ऑलमोस्ट लाइक दिस वन। अगर मैं यहाँ पे ऑफसेट की जगह पे परसेंटेज करूँ बराबर है, और आई एम गोइंग टू अप्लाई द 100%, तो यू कैन सी दैट इज गिविंग अ ब्यूटीफुल आउटपुट ओवर देयर। देख रहे हो आप कि एक अच्छा खासा आउटपुट दे। थोड़ा इसको कम करते हैं ताकि ज्योमेट्री जुड़ी रहे बीच में, ठीक है ना। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक समथिंग लाइक दिस वन। सो यू कैन सी दैट इज क्रिएटिंग अ रियली ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर ओवर देयर। बराबर तो एक अच्छी अच्छी चीजें आप क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज ऑप्शंस ऑफ द बेवल टूल, ठीक है ना। तो ये हमारे बेवल टूल के कुछ बेसिक्स ऑप्शन थे। नाउ द कीबोर्ड शॉर्टकट अबाउट द बेवल टूल। तो मैं अभी मेरा सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट ए करके एक नया क्यूब क्रिएट करता हूँ गाइस, देन जी एंड एक्स एक्सिस में मूव करता हूँ यहाँ पे। नाउ कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है बेवल टूल का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट योर एज, फेस और वर्टेक्स जो भी आपको बेवल करना है, यू हैव टू सिलेक्ट दैट। सिंपल सी बात है, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करना। अभी मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, सपोज आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द वर्टेक्स। मैं यहाँ पे 1 करके वर्टेक्स सिलेक्ट करता हूँ एंड देन यू हैव टू अप्लाई द कंट्रोल एंड बी, बट देयर इज नो बेवल इज अप्लाइंग। बट अब कैसे होगा, आपको वी प्रेस करना है। क्या करना है, कीबोर्ड शॉर्टकट वी प्रेस करना है। जैसे ही आपने वी प्रेस किया तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा, बेवल के अंदर कन्वर्ट हो जाए, मतलब वर्टेक्स बेवल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अंडू कर रहा हूँ वापस। अगर नॉर्मली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे और एक अंडू मारता हूँ, सिलेक्ट करते इस पॉइंट को एंड मैं कंट्रोल बी के कर रहा हूँ, दैट इज कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर बेवल, देयर इज नथिंग इज हैपनिंग। बट मैं हल्का सा बेवल ले रहा हूँ एंड आई जस्ट अप्लाई द बी, सॉरी वी आप दबा दीजिए एंड देन यू आर गोइंग टू अप्लाई, तो यू कैन सी दैट
इट्स अप्लाइंग द बेवल ओवर देयर। अब यहाँ पे देखोगे तो अच्छा खासा बेवल उसने वर्टेक्स के ऊपर अप्लाई करके रखा हुआ है। नाउ आई एम गोइंग टू जंप इनटू द ऑफसेट। सो सी मैंने जैसे ऑफसेट में जंप कर दिया, इट्स डन। अब वैल्यूज मेरे को बढ़ानी पड़ेगी, मैंने ऑफसेट तो कर दिया बट वैल्यूज आई हैव टू इंक्रीज ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू में वहां पे जीरो थी। सेगमेंट आप कम करना चाहते हो, यू कैन लेसर द सेगमेंट, जितने आपको कम चाहिए उतने सेगमेंट आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। बराबर सेम तो यहाँ पे आप वैल्यूज का अंदर चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो गाइस। अगेन यू कैन प्ले विद द कर्व्स, मैंने यहाँ पे स्टेप्स करके रखा है, उसको मैं स्लाइन में वापस कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि वो गलत आ रहा था। नाउ यू कैन सी दैट इज रियली ब्यूटीफुल गेटिंग द सिंपल वर्क। तो कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल वी एंड देन प्रेस वी, तो क्या करेगा वर्टेक्स को वो चैम्फर करेगा। बराबर है। अब वापस मैं क्या करूं, इस एज को सिलेक्ट कर रहा हूं एंड देन व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ पे कंट्रोल बी प्रेस करके खाली एज को कर रहा हूं यहाँ पे। नाउ ऑलरेडी आई अप्लाई द स्मूथन, आपको निकालना है तो अपना जो कर्सर का माउस, मिडल माउस है आपका कर्सर, क्या बोलते हैं स्क्रॉल बटन, उसको घुमाइए, देन यू कैन मूव इट ओवर हियर। अगर आपके पास स्क्रॉल बटन नहीं है तो आप ओके करके भी, जैसे हमने दिखाया नीचे शॉर्टकट मेनू एक ओपन होता है, वहां पे जाके आप उसको ऐड कर सकते हो या आप यहाँ से निकाल सकते हो उसको। एंड देन अगेन यू कैन मूव द माउस एंड एडजस्ट द बेवल विड्थ। फिर वापस आपको ऐड करना है, ऐड कर दिया, फिर वापस क्या कर सकते हो आप मिडल माउस को, मतलब कोई भी मैंने माउस का बटन दबाया हुआ नहीं है अभी यहाँ पे, एंड यू कैन एडजस्ट द विड्थ ऑफ द बेवल। नाउ यू वांट टू ऐड द सेगमेंट, देन यू कैन ऐड द सेगमेंट, देन अगेन यू कैन एडजस्ट द विड्थ ऑफ द बेवल। बराबर, तो ये चीज आप कर सकते हो कीबोर्ड शॉर्टकट के साथ। अब उसके बाद जो ऑप्शन के भाई ये तो हमने कर लिया, समटाइम्स गाइस वी नीड दैट कि हमने बेवल कैसे होता है, किस लिए यूज होता है, और यहाँ के जितने सारे ऑप्शंस है वो भी हमने समझ लिए अभी के लिए, ठीक है ना। एंड देन मैं उसको कैसे मल्टीपल वे से यूज कर सकता हूँ वो भी देख लिया। बट समटाइम्स इट हैपेंस कि मैं सपोज यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ एक और क्यूब यहाँ पे, एंड देन लेट्स मेक इट जी एंड एक्स। मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लाके रख रहा हूँ गाइस, आई हैव जस्ट कमिंग इनटू द एक्स एक्सिस ओवर हियर। बराबर, हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आ गए हैं। अब दिक्कत क्या है मेरे को, या मेरा जो सवाल जो है मेरा यहाँ पे एग्जैक्टली कि मुझे क्या करना है कि एक जैसे हम लोग जाते हैं कि एक मॉडर्न स्टूल, बैठने के लिए स्टूल्स आते हैं मॉडर्न, कि जहां पे क्या होता है कि यू हैव द राउंडनेस ओवर हियर। बड़ा एक अच्छा खासा थोड़ा ज्यादा ही विड्थ वाला बेवल रहता है यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा कम रहेगा। काइंड ऑफ दैट थिंग यू नीड, यू वांट टू अप्लाई डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग और डिफरेंट काइंड ऑफ बेवल ओवर देयर, कुछ अलग से आपको बेवल अप्लाई करना है, ठीक है ना। सो नाउ व्हाट कैन वी डू ओवर देयर, और चीज हमेशा ध्यान में रखना जब भी आप बेवल अप्लाई करते हो, देयर आर द, अब ये यहाँ पे क्या हो गया आपका एनगोन जनरेट हो गया गाइस। सो नॉर्मली वी डोंट नीड द एनगोन्स। जब भी हम बेवल अप्लाई करते हैं वी हैव टू फोकस ऑन दैट कि हमारा एनगोन जनरेट नहीं होना चाहिए। अभी ये वाला शेप भी मेरा क्या बन गया, एनगोन बन गया है। अब अगर मैं यहाँ पे लूप कट अप्लाई करने की कोशिश करूँ, यू कैन सी दैट आई एम नॉट एबल टू अप्लाई द लूप कट ओवर हियर। बराबर है, एक जगह पे लगेगा, यहाँ पे भी नहीं लगेगा, यहाँ पे भी नहीं लगेगा, यहाँ पे भी ओनली ऑन द वन प्लेस आई कैन अप्लाई, जो नीचे से यहाँ पे जा रहा है वो भी पूरा लूप कट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज द प्रॉब्लम हैपनिंग व्हेन एनगोन्स आर क्रिएटेड। तो हमें ये चीजें भी ध्यान में रखना है कि हमारा एनगोन क्रिएट ना हो। सेम चीज यहाँ पे भी अगर मैं क्रिएट करें तो देयर आर सम टेक्निक्स जो आगे हम मॉडलिंग में डिटेल में सीखने वाले, बट अभी आपको बेवल टूल का प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने बताया, जस्ट प्रैक्टिस द बेवल टूल, मास्टर द बेवल टूल, हाउ टू यूज इट। बराबर, इसके कीबोर्ड शॉर्टकट को यूज करो, प्लस जो मेनू ओपन होता है उसको कैसे आप यूज कर सकते हो, एंड व्हाट यू कैन क्रिएट, जस्ट प्ले विथ इट। बराबर, एंड क्रिएट सम डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल, गिव द शेडिंग टू दैट और मटेरियल टू दैट एंड जस्ट रेंडर इट आउट। बराबर, दिस इज द वे यू कैन लर्न एनी सॉफ्टवेयर गाइस। बराबर है, ऐसा सीधा सीधा बस रट मारा दिया और कर लिया, नॉट वर्किंग, कभी काम नहीं करेगा। किसी भी आर्टिस्ट के लिए कभी ये चीज काम नहीं किया है। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते, यू आर नेवर गोइंग टू बिकम एन आर्टिस्ट और साइंटिस्ट। ठीक है, ये दोनों में एक चीज कॉमन है, एवरी टाइम यू हैव टू डू द एक्सपेरिमेंट, देन एंड देन यू कैन क्रिएट समथिंग न्यू, और देन एंड देन यू कैन फाउंड सम न्यू ट्रिक टू गेट अ बेटर मॉडलिंग और बेटर काइंड ऑफ आउटपुट व्हाट यू वांट टू नीड। बराबर है, समटाइम्स ऐसा होता है एक बंदा जो 10 मिनट में क्रिएट करता है, आपको कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाएगा, यू कैन क्रिएट दैट मॉडल इन 5 मिनट्स। सो दिस इज द थिंग दैट एक्सपेरिमेंट। सो नाउ लेट्स जंप अगेन। वन मोर थिंग गाइस, अगेन आई एम टेलिंग यू, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर मेरे ट्यूटोरियल पसंद आए तो लाइक जरूर करना गाइस, बराबर है, एंड दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। प्लस कमेंट में जरूर लिखना कि ये कितना यूजफुल हो रहा है मेरे ट्यूटोरियल आपके लिए। अगर नहीं भी हो रहा है या कुछ गलत भी लग रहा है आपको, देन यू कैन मेंशन इन कमेंट, बट कमेंट डिटेल में करना। नाउ जो मैं बताना चाहता था कि व्हाट आई वांट टू डू, कि मुझे ये साइड में थिकनेस मतलब बेवल ज्यादा चाहिए, ऊपर कम चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, मैं एज लूप सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, कंट्रोल एंड ऑल्ट करके मैंने एज सिलेक्ट किया, देन आई एम गोइंग टू अप्लाई द बेवल ओवर हियर गाइस। मैंने यहाँ पे बेवल अप्लाई कर दिया, सो नाउ यू कैन सी दैट इट्स गेटिंग स्मूथर। बराबर, अगर यहाँ पे चले जाए तो ये अच्छा खासा बेवल हो चुका है मेरा यहाँ पे, इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल।
नाउ द थिंग इज दैट इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द बेवल नाउ, अब मुझे क्या करना है कि भाई ऊपर के शेप के ऊपर भी बेवल चाहिए। तो सपोज इफ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट ए, बराबर, नॉट ए, लेट मी साइड, यहाँ पे आके मैं एल से सिलेक्ट करता हूँ ताकि ये, अब ये क्या कीबोर्ड शॉर्टकट है सर बॉस, मैंने आगे के सारे ट्यूटोरियल्स में बताया हुआ है, विच आर द लिंक वर्टेसिस, जो भी मैं मैश के ऊपर हूँ उसके जो लिंक वर्टेसिस है उसको सिलेक्ट कर लेगा एल दबा के। तो ये सारी चीजें देखना गाइस आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। एंड नाउ इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द बेवल, सो नाउ यू कैन सी दैट इज रियली वर्किंग वियर्डली, बराबर, बहुत ही वियर्डली काम कर रहा है। एंड देन यू कैन सी दैट कि यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स जनरेट हो रहे हैं, बराबर, जो हमें रिमूव करने में आगे जाके दिक्कत होगी। यू कैन सी दैट इट्स जनरेटिंग रियली वियर्ड, बराबर, बहुत ही वियर्ड तरीके से सारी चीजें जनरेट हो रही है। सो हाउ वी कैन मैनेज इट, बराबर, हमारे लिए इसको मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। सो समटाइम्स यू हैव टू अप्लाई द ट्रिक टू क्रिएट सम काइंड ऑफ थिंग्स, बराबर, चीजों को आपको अप्लाई करने के लिए आपको बहुत ही बेटर तरीके से चीजों को अप्लाई करना पड़ेगा। तो सपोज इफ आई एम गोइंग टू अंडू दिस वन, जो मैंने अभी बेवल क्रिएट किया उसको मैं अंडू करता हूँ। नाउ व्हाट आई विल डू कि मैं ऑल्ट करके इस एज को सिलेक्ट करता हूं एंड देन आई एम गोइंग जंप ओवर, शिफ्ट एंड ऑल्ट करके इस चीज को सिलेक्ट किया। एंड देन इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द कंट्रोल एंड बेवल ओवर हियर, सो नाउ यू कैन सी दैट इज गेटिंग रियली ब्यूटीफुल एजेस टू मी, बराबर, मैंने उस एज लुक को यहाँ पे सिलेक्ट करके एक अच्छा खासा बेवल यहाँ पे जनरेट किया है एंड आई एम गेटिंग अ रियली ब्यूटीफुल आउटपुट ओवर हियर। अब सपोज यहाँ पे आप देखोगे तो वी हैव द एनगोन अगेन इनसाइड दिस वन, बराबर, इसका सॉल्यूशन निकलेगा, कोई टेंशन नहीं है, अभी के लिए हमें इसको फोकस नहीं करना है, बट या देयर शुड बी द सॉल्यूशन अबाउट दैट आल्सो, कि उसका भी सॉल्यूशन निकलेगा। बट वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू कि भाई एक और चीज तरीका यहाँ पे आप अच्छे खासे तरीके से बेवल कर पाए और चीजें आपकी सिमेट्रिकली जा रही है, आपके यहाँ पे जो भी शेप्स बने हो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बने हुए हैं, बराबर है। अब मुझे क्या करना है कि लेट मी डू दैट, अब इसने जो बेवल किया यहाँ पे इसी एज को किया और इस जो यहाँ पे एजेस बनी थी उसको भी उसने प्रॉपर तरीके से बेवल किया। लेट्स क्रिएट वन मोर क्यूब, मैं यहाँ पे एक और क्यूब क्रिएट करता हूँ एंड देन अप्लाई द जी एंड एक्स ओवर हियर, मैं यहाँ पे जी एंड एक्स यहाँ पे लेके आता हूँ। एंड देन व्हाट आई कैन डू ओवर नाउ कि मैं कुछ लूप्स यहाँ पे सेंटर में अप्लाई कर रहा हूँ, एक लूप मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, एक लूप मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है ना। नाउ व्हाट आई विल डू गाइस कि मैं यहाँ पे वर्टेक्स को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, मे बी सपोज आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस एज, then I'm going to select to this edge, then I'm going to select this edge, and if I'm going to select this edge, बराबर, मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया। and then if I'm going to apply the control and bevel, so now you can see that is going really beautiful, ये bevel अच्छे खासे तरीके से हुआ है मेरा। then again what I will do, ऑल्ट करके इसको क्लियर किया, ऑल्ट करके इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट करके इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट करके इसको सिलेक्ट किया, सेम चीज नीचे भी हम सिलेक्ट करते हैं, बरा, आप चाहो तो डायरेक्ट फेसेस भी सिलेक्ट कर सकते हो नीचे के चार, तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। देन इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द कंट्रोल एंड बेवल ओवर हियर, सी दिस इज हैपनिंग अगेन अ ब्यूटीफुल थिंग ओवर हियर, यहाँ पे अच्छा खासा आपका एक बेवल बन रहा है, बराबर है। एंड एक सपोर्ट लुक मुझे बीच में सेंटर में मिला है यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे बाहर चलते हैं, लेट मी अप्लाई द ऑल ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे एंड लेट मी अप्लाई द शेड स्मूथ एंड एवरीथिंग। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे शेड स्मूथ का भी हमने बनाया हुआ है, सिलेक्ट सिलेक्ट, और यहाँ पे सबके सब एक ही साथ है, तो यहाँ पे जा सकता हूँ मैं नॉर्मल्स में एंड आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई द शेड स्मूथ ओवर देयर। सो यू कैन सी दैट इन सबके ऊपर शेड स्मूथ मेरा अप्लाइड है गाइस, एंड यू कैन सी इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। सो दिस इज आवर बेवल टूल गाइस। बेवल टूल को आप ब्यूटीफुल तरीके से अलग अलग तरीके से कितने अच्छे से यूज कर सकते हो, बराबर, उसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक इवन आई एम वन मोर, जैसे आई थिंक आई हैव शोन दिस थिंग, बट स्टिल अगेन मैं आई कंट्रोल बी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कंट्रोल बी अप्लाई कर दिया। देन व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट इंसर्ट द शेप इनसाइड दिस वन। सो नाउ यू कैन सी दैट वी हैव द डिफरेंट बेवल ओवर दैट, बराबर, एक अच्छा खासा बेवल का ऑप्शंस आपको हर जगह पे देखने को मिलते हैं। सो the end summary is that bevel tool is normally used to smooth or rounded your edges or your vertex, ठीक है ना, जो आपके कॉर्नर्स और एजेस रहते हैं उसे राउंडेड या स्मूथ या चेम्फर करने के लिए हम बेवल टूल यूज कर सकते हैं। तो आई होप गाइस यू लाइक दिस ट्यूटोरियल, आपको समझ में आएगा बेवल टूल कैसे यूज होता है। तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक भी जरूर कर देना, बेल आइकॉन पे क्लिक करना और कमेंट में जरूर मेंशन करना कि आपको मेरे ट्यूटोरियल कैसे लगते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर टाइम।